अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे ओ लेवल फिजिक्स 5054 पेपर वन के टॉपिकल क्वेश्चंस। हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 2014 से लेके 2024 मई जून तक 11 इयर्स के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर के टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैंने कंपाइल किया है। हर क्वेश्चन के आगे रेफरेंस भी मेंशन है, आप देख सकते हैं किस ईयर का है, कौन सा पेपर वेरिएंट है, ये सब लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, a plane mirror forms the image of an object. What are characteristics of the image formed? अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है प्लेन मिरर में, उस इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखें, आगे भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है ना, उसकी 5 प्रॉपर्टीज आप एक दफ़ा देख लें। यही रिपीट होती हैं और यही 5 प्रॉपर्टीज होती हैं जो इमेज बनता है। नंबर वन, वर्चुअल इमेज बनेगा। कभी भी प्लेन मिरर रियल इमेज नहीं बनाता। नंबर टू, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑब्जेक्ट का होगा ना, उसी साइज का इमेज बनेगा। नंबर थ्री, सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मीन जितना डिस्टेंस मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है, यानी सेम डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और मिरर और इमेज और मिरर के बीच में। नंबर फोर, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है वो इमेज में लेफ्ट साइड होता है और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड होता है। जैसे आप देखें, आप अपना इमेज जब प्लेन मिरर में देखते हैं तो आप जब अपना राइट हैंड मूव करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इमेज का लेफ्ट हैंड मूव हो रहा है। कुछ इस तरह से देखें, जैसे लेटर है डी, इसका इमेज देखेंगे आप प्लेन मिरर में तो आपको इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है ना, वो है अपराइट इमेज। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो अपराइट होता है, स्ट्रेट इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता। इन्वर्जन जो होती है वो लेटरल इन्वर्जन होती है। तो अपराइट के लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, इरेक्ट इमेज। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये आप याद कर लें तो इससे रिलेट कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अब देखिए, हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें दो, बी और डी में तो ए और सी में तो लिखा हुआ है रियल, तो ये रियल वाले तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो वर्चुअल में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो बी में लिखा हुआ है सेम एज ऑब्जेक्ट और डी में लिखा हुआ है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ऑफकोर्स स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट गलत है और जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सेम एज ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, द डायग्राम शोज टू डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट ओ being reflected from a plane mirror, at which position is the image formed? अब देखें, ये आपसे क्या कह रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को ओ का नाम दिया हुआ है और इस ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं प्लेन मिरर पे। अब आपसे पूछा गया कि किस पॉइंट पे इमेज बनेगा। देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आपको इसमें रूल्स पता होने चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है प्लेन मिरर में, तो मैं आपको उसका तरीका समझा देता हूँ। देखिए, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है, नंबर वन, ड्रॉ टू लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट से दो लाइट रेज ड्रॉ करें। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ देयर रिफ्लेक्शन, उनकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ करें। एंड नंबर थ्री, ट्रेस देम इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जब इमेज बनेगा प्लेन मिरर में तो उसके लिए हम ये 3 रूल्स को फॉलो करेंगे। अब आप देखें, ये जो ऑब्जेक्ट है ओ, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है ओ, इससे आपको दो लाइट रेज ड्रॉ करनी है। अब आप देखें, पहला स्टेप ऑलरेडी ड्रॉ हुआ है। पहली लाइट रे ये ड्रॉ हुई है और दूसरी लाइट रे ये ड्रॉ हुई है। ठीक है, तो हमारा पहला जो रूल है वो ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है। अब सेकंड नंबर, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, आपने इनकी रिफ्लेक्शन को ड्रॉ करना है। अब देखें, वो भी हुआ है, इनकी रिफ्लेक्शन भी ड्रॉ हुई है। वो कैसे? देखें, ये वाली जो लाइट रे है ये स्ट्रेट जा रही है, तो स्ट्रेट जाने का मतलब है ये मिरर के साथ बना रही है 90 डिग्री। और मिरर के साथ अगर 90 डिग्री बनेगा, इसका मतलब है कि जो नॉर्मल लाइन होती है हमारी उसके साथ बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना वो 0 डिग्री है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अगर आप मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो भी तो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ होगा ना।
तो नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट रे बिल्कुल अलाइंड हुई हुई है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है। तो आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं। तो ये लाइट रे जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखिए इन्होंने ये इसकी रिफ्लेक्शन आपको ड्रॉ करके दी हुई है कि भाई ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, और इसकी रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में। इसी तरीके से आप देखें जो सेकंड लाइट रे है, सेकंड लाइट रे इस डायरेक्शन में गई, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इसका अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे बनेगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के इसकी रिफ्लेक्शन भी ड्रॉ करके आपको दी गई है। तो दो पॉइंट्स ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हुए हुए हैं, लाइट रेज ड्रॉ हुई हुई हैं और उनकी रिफ्लेक्शन आपको दी हुई है। अब आपने सिर्फ पॉइंट नंबर 3 को फॉलो करना है, और वो ये है कि आप इन लाइट रेज को ट्रेस बैक करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये लाइट रेज डाइवर्ज हो रही है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यही वजह है कि रियल इमेज नहीं बनता प्लेन मिरर में। तो जब आप इनको ट्रेस बैक करेंगे लाइक दिस, देखें पहले इस वाली रे को आप ट्रेस बैक करें मिरर के पीछे, और फिर आप इस वाली लाइट रे को ट्रेस बैक करें। तो जब आप इनको ट्रेस बैक करेंगे ये वर्चुअली इंटरसेक्ट करेंगी पॉइंट बी पे, और पॉइंट बी पे आपका इमेज बन जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया, ये आगे भी यूज होगा। सेकंड थिंग ये कि देखिए आप इस तरह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमने ऊपर प्रॉपर्टीज देखी कि सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगा, ठीक है, सेम एज ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आप देखें वो बिल्कुल मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट ओ है उतना ही डिस्टेंस पे पॉइंट बी है। तो आप इस तरह भी देख सकते हैं कि इमेज जो है वो पॉइंट बी पे बनेगा, अदरवाइज आप रूल्स को फॉलो कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Light is incident on a mirror at an angle of 45 degrees as shown. The mirror can be rotated about an axis into the page through point X. The mirror is rotated until the light is reflected back along its original path. Through which angle is the mirror rotated? देखिए ये कह रहे हैं कि लाइट जो है वो मिरर के साथ 45 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। अच्छा, 45 डिग्री पे मिरर के साथ अगर इंसिडेंट हो रही है और मैं यहाँ पे 90 डिग्री पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूँ, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 डिग्रीज ही बनेगा, ठीक है। 45 डिग्री पे ये इंसिडेंट हो रही है। ये कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट एक्स है, हम इस पॉइंट के अलोंग, इस पॉइंट के अबाउट इस मिरर को रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम इस मिरर को कितना रोटेट करवाएं कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही है मिरर पे वो अपने ओरिजिनल पाथ को ही फॉलो करके वापसी चली जाए। देखें अगर आपको ये बात समझ में आए ना, तो आप देखें ऊपर वाला जो हमने अभी क्वेश्चन किया ना, इसी से हमें इसका आंसर मिल रहा है। देखें इसमें जो ये वाली लाइट रे आई थी, पहली वाली लाइट रे, जब ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही थी मिरर के साथ, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, तो ये इसी रास्ते को फॉलो करके वापसी जा रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रे ने अगर ओरिजिनल पाथ को फॉलो करना है, तो ये जो मिरर है इसको इस तरह से स्ट्रेट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मिरर स्ट्रेट होगा तो लाइट रे जब इस तरह से आएगी तो इसी डायरेक्शन को फॉलो करके वापसी चली जाएगी, इस तरह से ये इसकी डायरेक्शन होगी और ये फिर इसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो अब हमें मिरर को कितना रोटेट कराना पड़ेगा ये देखते हैं। तो देखें अगर हमें मिरर को स्ट्रेट करना है, एक बात तो बहुत ही क्लियर है कि आपको मिरर को इस डायरेक्शन में रोटेट कराना है। इट मीन्स कि हमारे एंटी क्लॉकवाइज वाले दोनों ऑप्शंस तो गलत हो गए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज तो मूव कराएंगे मिरर स्ट्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो हमारा रॉन्ग हो गया। अब या तो ऑप्शन ए है या ऑप्शन सी है। अब बहुत सिंपल सा काम है, मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको समझाता हूँ। देखें ये आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे एंगल 45 बन रहा है, यहाँ बनेगा 90 डिग्रीज, ठीक है। तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एंगल कितना बनना चाहिए, 45 बनना चाहिए, तभी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 बनेगा। तो अब अगर यहाँ पे 45 डिग्री एंगल बन रहा है और हम ये चाह रहे हैं कि ये मिरर स्ट्रेट हो जाए, तो इस मिरर के स्ट्रेट होने का मतलब है कि जब ये मिरर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये 45 डिग्री वाला एंगल कम होते होते जीरो हो जाएगा। इट मीन्स कि आपने इस मिरर को कितना रोटेट कराया, आपने इस मिरर को 45 डिग्री रोटेट कराया, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चलें नेक्स्ट पेज पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, What which characteristics describe the image formed by a vertical plane mirror? अगेन वही बात, ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स लिखवाए थे। अच्छा इसमें मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा अब यही 5 पॉइंट्स हैं ना, इसी में से कोई हमारा ऑप्शन होगा। देखें रियल वाले तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपको पता है प्लेन मिरर में रियल इमेज नहीं बनता। सो या तो ऑप्शन बी है या ऑप्शन डी है।
अब ऑप्शन बी में कह रहे हैं वर्चुअल एंड अपराइट, और डी में कह रहे हैं वर्चुअल एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ऑफ कोर्स जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है वर्चुअल होता है और अपराइट होता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ प्लेन मिरर ऑन अ वर्टिकल वॉल फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, विच कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द इमेज। देखें सेम क्वेश्चन, वर्डिंग चेंज है। तो आपसे प्रॉपर्टीज पूछी हुई हैं इमेज की जो प्लेन मिरर में बनेगी। तो अगेन वही बात, रियल वाले तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो या तो सी है या डी है। सी है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, डी है वर्चुअल एंड अपराइट। तो ऑफ कोर्स लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट, वर्चुअल एंड अपराइट। देखें ऑप्शन सी में जो वर्चुअल एंड इन्वर्टेड है ना, ये लेटरली इन्वर्टेड नहीं है। ठीक है ना, ये वर्टिकली इन्वर्टेड पूछा हुआ इन्होंने। लेटरली इन्वर्टेड होता तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होता, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर ऑफ कोर्स ऑप्शन डी में कुछ और इंफॉर्मेशन दी हुई होती। खैर, क्वेश्चन नंबर 6। अ बॉय स्टैंड्स beside a girl in front of a large vertical plane mirror. They are equal distances from the mirror as shown. The boy sees an image of the girl. Where is the girl's image? अब देखें ये आपसे कह रहे हैं कि एक प्लेन मिरर के सामने एक बॉय और एक गर्ल है, और इनकी जो इमेज है ये मिरर में बनेगी। अब ये पूछ रहे हैं कि गर्ल की इमेज किस पॉइंट पे बन रही है। तो देखिए गर्ल की इमेज जिस पॉइंट पे बनेगी ऑफ कोर्स उसको उस पॉइंट पे बॉय उसकी इमेज देखेगा। अगेन वही बात जो मैंने आपको पीछे रूल बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो आप दोनों तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो ये कि जितने डिस्टेंस पे इमेज से जितने डिस्टेंस पे मिरर से ये गर्ल है उतने ही डिस्टेंस पे इसका इमेज भी बनेगा। तो इस हिसाब से तो हमें लग रहा है ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर भी अगर हम अपने रूल्स को फॉलो करें तो भाई हमारे रूल क्या थे, हमने 3 रूल्स को फॉलो करना था। रूल नंबर 1 ये कि हम 2 लाइट रेज ड्रॉ करेंगे, तो गर्ल जो है वो एक्ट करेगी एज एन ऑब्जेक्ट। तो एक लाइट रे हम बनाएंगे स्ट्रेट, और एक लाइट रे हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बना लेते हैं, पॉइंट सी पे बना लेते हैं। अब क्या होगा कि जो लाइट रे हमने स्ट्रेट बनाई थी इसकी रिफ्लेक्शन तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगी बैकवर्ड, और जो लाइट रे हमने दूसरे पॉइंट पे बनाई थी पॉइंट सी पे, ये रिफ्लेक्ट होगी, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी, और ऑफ कोर्स बॉयज़ की आइज़ में एंटर होगी जब भी बॉय को जो है वो इमेज नज़र आएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा नॉर्मल भी बनेगा पॉइंट सी पे, दिस इज़ द नॉर्मल लाइन। खैर ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। अब पॉइंट 3 क्या था कि हमें इन लाइट रेस को ट्रेस बैक करना है। तो देखें जब आप इसको ट्रेस बैक करेंगे तो ये पॉइंट ए पे जाएगा, और जब आप इस वाली लाइट रे को ट्रेस बैक करेंगे तो ये भी पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट ए पे होगी, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन जाएगा। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ मिरर इज प्लेस्ड in the path of a ray of light. Through which angle does the direction of the ray of light change? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहे हैं कि एक प्लेन मिरर हमने रखा हुआ है और लाइट जो है वो इस पर इंसिडेंट हो रही है और फिर रिफ्लेक्ट कर रही है। अच्छा, लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया हुआ है नॉर्मल के साथ 40 डिग्रीज बन रहा है। एक और चीज़ आपको दिखाया हुआ है कि अगर ये मिरर यहाँ पे ना होता तो लाइट रे इस डायरेक्शन में चली जाती स्ट्रेट, यानी ये लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन होती अगर प्लेन मिरर को हमने ना रखा हुआ होता। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कितने एंगल पे लाइट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हुई है। देखिए याद रखिएगा यहाँ पे इन्होंने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं पूछा, यहाँ पे इन्होंने पूछा है कितने डिग्री पे लाइट की डायरेक्शन चेंज हुई है, चेंज इन डायरेक्शन पूछा है। अब मैं आपको इसके 2 तरीके बताता हूँ। देखें एक तरीका तो ये है कि आप देखें लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन क्या थी। तो आप देखें भाई लाइट की ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, डॉटेड लाइन जो दी हुई है, ठीक है। और लाइट गई किस डायरेक्शन में, लाइट गई इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ चेंज कितना आया, ये इतना चेंज आ गया लाइट का। तो ये एंगल हमें मालूम करना है, दिस इज द एंगल विच इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन डायरेक्शन। तो ये एंगल आप किस तरह निकाल सकते हैं। तो देखें ये 40 दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सो ऑफ कोर्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्रीज होगा। इट मींस ये टोटल एंगल हो गया 80 डिग्रीज। तो अब अगर आप एक काम ये करें कि स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है 180 डिग्री, उसमें से ये वाला 80 डिग्री माइनस कर दें तो ये रिमेनिंग एंगल आपके पास आ जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 180 माइनस 80, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसका एक और तरीका भी होता है, जब भी कभी सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर में लाइट की रिफ्लेक्शन होगी
और आपको चेंज इन डायरेक्शन निकालना होगा, तो उसका तरीका ये होता है कि हम हमेशा 180 डिग्री में से माइनस करते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस या ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि दोनों सेम बनते हैं। तो अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 40, so 180 minus 80 and the correct option is 100 degree which is option C। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द डायग्राम शोज अ रे PQ रिफ्लेक्टेड बाय अ मिरर X टू अ पैरेलल मिरर Y। देखिए ये कह रहे हैं कि एक लाइट है PQ ये वाली, और ये एक मिरर X है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जा रही है, इसी मिरर एक्स के बिल्कुल पैरेलल में एक मिरर रखा हुआ है, मिरर वाई। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे अलोंग आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू। अच्छा, अब मिरर वाई से जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो इसको इन्होंने आर एस का नाम दिया है, और ये कह रहे हैं कि ये पी क्यू और आर एस ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल बन रहे हैं। तो ये हमें कंडीशन दे दी इन्होंने। अब आगे क्या पूछा हुआ है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप इनको पढ़ें, वन बाय वन पढ़ें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखें ऑप्शन ए क्या है, द एंगल बिटवीन पी क्यू एंड क्यू आर इज 45 डिग्री। ये कह रहे हैं कि एंगल पी क्यू ये वाली लाइट और क्यू आर ये वाली लाइट, सॉरी, हाँ ठीक है, द एंगल बिटवीन पी क्यू एंड क्यू आर इज 45। ये कह रहे हैं इन दो लाइट्स के बीच में बनने वाला एंगल 45 है, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि इनके दरमियान में 90 डिग्री एंगल्स बनेगा। इट मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट, रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन क्या है, द एंगल बिटवीन क्यू आर एंड आर एस इज 180 डिग्री। अच्छा अब देखते हैं, एक मिनट, क्यू आर ये वाली लाइट एंड आर एस ये वाली लाइट, इसके दरमियान ये कह रहे हैं 180 डिग्री बन रहा है, सो ऑफ कोर्स इसके दरमियान भी 90 बन रहा है, तो ये गलत है। ऑप्शन सी कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ पी क्यू ऑन मिरर एक्स इज 60 डिग्री। कह रहे हैं जो पी क्यू लाइट है इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है मिरर एक्स पे वो 60 डिग्री बन रहा है। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा जब आप पहले तो इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल लाइन जो इस मिरर के साथ 90 डिग्री बनाएगी। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा पी क्यू और नॉर्मल के दरमियान, तो क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा था तो इट मीन्स यहाँ पे बनेगा 45। इसका मतलब हुआ ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑफ कोर्स फिर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ क्यू आर ऑन मिरर वाई इज 45। ये कह रहे हैं कि ये जो क्यू आर वाली लाइन है ना, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है, तो ऑफ कोर्स वो बिल्कुल करेक्ट होगा। क्योंकि देखें यहाँ पे जब हम नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे तो अगेन वही वो 90 को ब्रेक करेगी हाफ में, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका बनेगा 45 डिग्रीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम अ प्लेन मिरर एज शोन, विच रो इज ऑलवेज करेक्ट। अब देखें यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि देखें यहाँ पे आप देखें राइट साइड से लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पर है, ये है इंसिडेंट रे, और उसके बाद ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो अब अगर ये इंसिडेंट रे है इट मीन्स यहाँ नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा y, और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r। तो अब यहाँ पे देखिए इन्होंने हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला जो कॉलम है इसमें लिखा हुआ है सिंबल ऑफ एंगल x। अब एंगल x आपको पता है रिफ्लेक्शन वाला एंगल है, तो दोनों ऑप्शन ये इंसिडेंस वाले तो गलत हो गए ना, तो या तो अब ऑप्शन सी करेक्ट है या ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन सी में कह रहे हैं कि सिंबल ऑफ एंगल एक्स इज आर एंड रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है एक्स इक्वल्स टू वाई, तो ऑफकोर्स फिर ये ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एक्स है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा सेम बनते हैं, तो एक्स और वाई इक्वल होंगे। लास्ट वाला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 90, तो ये हमेशा तो नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है जब 45 डिग्री बन रहा हो, उसके अलावा तो कभी भी ये इनका सम 90 नहीं बनेगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। चले भाई नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है 3 ऑब्जेक्ट्स P, Q and R are placed in front of a plane mirror. The student's eye is positioned as shown.
विच ऑफ द इमेजेस ऑफ पी क्यू एंड आर कैन द स्टूडेंट सी इन द मिरर। देखें, तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट पी, क्यू एंड आर, और ये तीनों ऑब्जेक्ट एक प्लेन मिरर के सामने रखे हुए हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट की आई की पोजीशन आपको बताई हुई है जो इमेज को देखेगी। अब इन्होंने हमसे क्या कहा है कि पी क्यू और आर में से किस ऑब्जेक्ट की इमेज स्टूडेंट देखेगा और किसकी नहीं देखेगा। अब इन्होंने इसमें आपको की दी हुई है कि जो टिक है इट मींस कैन सी, एंड जो क्रॉस है इट मींस कैन नॉट सी। अच्छा, अब देखें, इसमें हमने अपने वही रूल्स को फॉलो करना है जो मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर के लिए बताया था। सबसे पहली चीज, मैं ब्लैक कलर से पी के लिए लाइट रेस ड्रॉ कर रहा हूं। तो देखिए होगा क्या, पी से एक लाइट रे आप स्ट्रेट ड्रॉ कर लें, ठीक है, पी से एक लाइट रे स्ट्रेट, और एक लाइट रे जो है वो आप किसी भी ऐसे एंगल पे बनाएं, एक मिनट, एक लाइट रे आप किसी भी ऐसे एंगल पे ड्रॉ करें कि उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो तो स्टूडेंट की आई में जाए, ठीक है। ऑफ कोर्स ये मैंने थोड़ा सा रफ बनाया है, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, लाइक दिस, कि आपको थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम नजर आ रहा हो, ठीक है। ये हो गया पी ऑब्जेक्ट के लिए। अब आपने लाइट रेज ड्रॉ की, उनके रिफ्लेक्शन ड्रॉ कर दी, अब उसको ट्रेस बैक करना है। तो देखें, पी वाले ऑब्जेक्ट की लाइट रे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी और इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर ये वाली लाइट रे इस डायरेक्शन में इंसिडेंट और इस डायरेक्शन में ये रिफ्लेक्ट हो गई। फिर आप क्या करेंगे, आप इनको ट्रेस बैक करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो हमारा रूल था। तो जब आप इनको ट्रेस बैक करेंगे, ये वाली लाइट रे ऐसे ट्रेस बैक होगी, ये वाली लाइट रे ऐसे ट्रेस बैक होगी, तो इस पॉइंट पे पी ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। अब आते क्यू के लिए। देखिए, क्यू पे भी आपने यही रूल्स को अप्लाई करना है, मैं इसको ब्लू से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो क्यू पे आप क्या करेंगे, एक लाइट रे बनाएंगे स्ट्रेट, लाइक दिस, और एक लाइट रे आप किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे बनाएंगे जो स्टूडेंट आई में एंटर होगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। अगेन वही बात, अब सेकंड स्टेप क्या था कि ये इसकी डायरेक्शन हो गई इंसिडेंट और ये इसकी रिफ्लेक्टेड, फिर ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। अब आप इनको ट्रेस बैक करें बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको आप ट्रेस बैक करेंगे, इसको आप ट्रेस बैक करेंगे, इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वर्चुअली, इस पॉइंट पे बन जाएगा ऑब्जेक्ट क्यू का इमेज, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्ट आर पे। तो देखिए, ऑब्जेक्ट आर के लिए आपने एक लाइट रे स्ट्रेट ड्रॉ की, और अब आपने दूसरी लाइट रे किसी पर्टिकुलर एंगल पे ड्रॉ करनी है। अब आप देखें, ये ऐसे पॉइंट पे रखा हुआ है कि आगे मिरर है ही नहीं, तो दूसरी लाइट रे मिरर पे स्ट्राइक कर ही नहीं सकती। तो जब दूसरी लाइट रे मिरर पे स्ट्राइक ही नहीं करेगी, तो देखें, सिर्फ यही वाली लाइट रे अगर रिफ्लेक्ट होगी और आप इसको ट्रेस बैक करेंगे, तो इसकी तो रिफ्लेक्शन दूसरी वाली लाइट रे की है ही नहीं कि इसके साथ वर्चुअली इंटरसेक्ट करे। तो इट मींस ऑब्जेक्ट आर का इमेज नहीं बन सकता। पी और क्यू का तो इमेज बनेगा, सेम डिस्टेंस में नज़र भी आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट आर का इमेज नज़र नहीं आएगा। सो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ये होगा, पी क्यू के लिए टिक और आर के लिए क्रॉस, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए, सी एंड डी आर रॉन्ग। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ प्लेन मिरर ऑन अ वर्टिकल वॉल forms an image of an object placed in front of it. Which characteristics describe the image? अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो हमें पता है कि रियल इमेज तो नहीं बनेगा प्लेन मिरर में, तो वर्चुअल होगा। वर्चुअल के दो ऑप्शंस में देख लेते हैं, वर्चुअल अपराइट एंड स्मॉलर। नहीं, स्मॉलर नहीं बनता। वर्चुअल अपराइट एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। A ray of light strikes a plane mirror at an angle of incidence of 20 degree. The angle of incidence is then increased by 5 degrees. What is the new angle between the incident ray and the reflected ray? देखिए ये क्या कह रहे हैं, लेट सपोज ये एक प्लेन मिरर है, एक मिनट, दिस इज अ प्लेन मिरर, एक लाइट रे आई और इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था नॉर्मल के साथ, ओहो एक मिनट, इसको अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। देखें, दिस इज अ प्लेन मिरर, एक लाइट रे इस मिरर पे इंसिडेंट हुई है और
यहाँ पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी अजीब सी बन गई, खैर है। इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो बन रहा है 20 डिग्रीज। तो जब ये 20 डिग्री बन रहा है इट मीन्स के ये लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बन गया 20 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज देन इंक्रीज बाय 5 डिग्रीज, यानी कि अब जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को 5 डिग्री हमने इंक्रीज किया। तो 5 डिग्री जब इंक्रीज किया तो देखें पहले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 बन रहा था अब वो कितना बनेगा, अब वो 25 बनेगा नॉर्मल के साथ। तो यहाँ पे बन रहा है 25 डिग्रीज। तो अब जब लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अब 25 बनेगा, तो यहाँ पे भी 25 डिग्री बन गया। तो ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द न्यू एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। नया जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे तक, ये आपको बताना है, नॉर्मल वाला नहीं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने वाला टोटल एंगल। सो ऑफ कोर्स ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 50 डिग्रीज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, I is the image formed. A ray from the top of the object is incident on the mirror at x. What happens to this ray? अब देखें ये क्या कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है O, इसको हमने प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है और इसका इमेज I जो है वो बन रहा है। ठीक है, तो आप देखें राइट साइड पे ऑब्जेक्ट O है और लेफ्ट साइड पे इसका इमेज है I। अब ये कह रहे हैं कि इसके टॉप से, ऑब्जेक्ट O के टॉप से एक लाइट रे जो है वो पॉइंट X पे इंसिडेंट हुई है और उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए पहले हम अपने रूल को फॉलो करते हैं। हमने क्या कहा था कि दो लाइट रेज बनेगी ना, तो इन्होंने दूसरी लाइट रे की तो बात ही नहीं की, इन्होंने तो डायरेक्ट जो है वो ये किया कि टॉप से जो लाइट रे आएगी वो एक्स पे जाएगी। अच्छा, अब जब ये एक्स पे जाएगी तो आपको पता है यहाँ पे इसका नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर ये रिफ्लेक्ट करेगी, लाइक दिस। ये एंगल ऑफ इसका रिफ्लेक्शन बन जाएगा और ये दोनों इक्वल होंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इन्हें ट्रेस बैक करेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जब ट्रेस बैक करेंगे तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओ के टॉप से आई थी तो ये इस तरह से जाएगी कि ये ऑब्जेक्ट इमेज आई के टॉप पे जा रही होगी, तभी हमें बिल्कुल अपराइट इमेज नजर आएगा, सेम साइज का नजर आएगा। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए है इट रिफ्लेक्ट्स एंड पासेस थ्रू द बॉटम ऑफ ओ। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ये रिफ्लेक्ट हो और ओ के बॉटम से पास हो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, तो ये डाउनवर्ड जाएगी। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन, इट रिफ्लेक्ट्स एंड पासेस थ्रू द टॉप ऑफ ओ। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 90 डिग्री तो नहीं बन रहा मिरर के साथ कि ये सेम डायरेक्शन में जाए और टॉप से पास हो, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, इट रिफ्लेक्ट्स एज दो इट केम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आई। अब ये कह रहे हैं कि ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि हमें लगेगा ये आई के बॉटम से आ रही है, तो ये भी गलत है, हमें तो लग रहा है ये आई के टॉप से आ रही है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज इट रिफ्लेक्ट्स एज दो इट केम फ्रॉम द टॉप ऑफ आई। तो ये ऑप्शन करेक्ट है कि ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि हमें ये लगेगा कि ये आई के टॉप पे से आ रही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच डायग्राम शोज रिफ्लेक्शन बाय अ प्लेन मिरर। देखिए ये बहुत सिंपल है, आप देखें कि मिरर जो आपको दिया हुआ है ऑप्शन ए में, इसमें लाइट रेज जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल इंसिडेंट हो रही हैं। तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम बनता है। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम बनेगा ना, तो वो सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही हैं तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होके जाएंगी। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में आप देखें लाइट रे पैरेलल आ रही हैं और कन्वर्ज हो रही हैं, तो प्लेन मिरर कन्वर्जेंस तो कभी भी नहीं कराएगा। ऑप्शन सी में देखें लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही हैं, तो प्लेन मिरर डाइवर्जेंस भी नहीं कराता। और ऑप्शन डी में देखें लाइट रेज कन्वर्ज होकर आ रही हैं और पैरेलल जा रही हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता प्लेन मिरर में, क्योंकि सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा तो ये फिर जाते हुए भी कन्वर्ज हो जाएंगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मिरर,
The light is reflected from the mirror. The angle of incidence is I and the angle of reflection is R. Which diagram correctly shows I and R? अब देखें ये आपसे कह रहे हैं कि एक लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट हुई है, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर बना है, और जो है विच डायग्राम करेक्टली शोज आई एंड आर, कौन सी डायग्राम में आई और आर बिल्कुल करेक्ट बने हुए। तो देखिए आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ, तो ऑप्शन ए गलत हो गया क्योंकि ये मिरर के साथ बन रहा है। ऑप्शन बी भी गलत हो गया क्योंकि इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों इन्होंने मिरर के साथ बनाए हुए, नॉर्मल के साथ नहीं बनाए। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखें नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है और नॉर्मल के ही साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है। ऑप्शन डी भी गलत है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इन्होंने सही दिया हुआ है बट रिफ्लेक्शन एंगल इन्होंने मिरर के साथ बनाया हुआ है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें लिखा हुआ है द डायग्राम शोज लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, which row gives the angle of reflection and the name of line PQ। अच्छा भाई हम पहले ही अपनी डायग्राम में देख लेते हैं। देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा बन रहा है 40 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो यहाँ पे बनेगा कितना बनेगा, 40 डिग्री बनेगा। तो इट मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा 40 डिग्रीज। और पी क्यू वाली लाइन का क्या नाम है भाई, ये पी क्यू वाली लाइन जो हमने मिरर के परपेंडिकुलर बनाई है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल के साथ ही बनता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 40 डिग्रीज एंड पी क्यू लाइन इज नॉर्मल। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ओपी ऑन द प्लेन मिरर एम एन इज 40 डिग्रीज। अब ये आपसे क्या कह रहे हैं कि ये जो लाइट रे है ओ पी, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो बन रहा है नॉर्मल के साथ प्लेन मिरर पे वो 40 डिग्रीज बन रहा है और ये आपको यहाँ पे गिवन है 40 डिग्रीज। आगे क्या कह रहे हैं, द मिरर इज रोटेटेड थ्रू 10 डिग्रीज एज शोन बाय द डैश्ड लाइन। अब ये कह रहे हैं कि इस मिरर को हमने 10 डिग्री रोटेट करवाया और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये इन्होंने हमें डायरेक्शन बताई हुई है कि ये जो एम एन मिरर है ये रोटेट होके इस डायरेक्शन पे आ गया, 10 डिग्री अपवर्ड हमने इसको रोटेट करा दिया। द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे ओ पी डज नॉट चेंज। अच्छा अब ये जो लाइट रे आ रही थी ना ओ पी, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, ये अपनी डायरेक्शन में ही आ रही है। व्हाट इज द न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा। देखिए सीधी सी बात है कि अगर ओपी की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, आपने 10 डिग्री मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट करवाया, तो मिरर के साथ नॉर्मल भी 10 डिग्री टिल्ट हुआ होगा आगे की तरफ, तो नया एंगल जो होगा वो 10 डिग्री इंक्रीज हो गया होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 50 डिग्रीज। अगर ये कहते हैं कि हमने 10 डिग्री रोटेट कराया है और वो 10 डिग्री इन्होंने ऐसे दिया हुआ होता ना एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर वो 10 डिग्री एंगल डिक्रीज हो जाता, 30 डिग्री पे आ जाता। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाता हूँ, मैंने इसको कंप्लीट किया हुआ है कि जब ये एंगल कितना बनेगा जब इसको टिल्ट करेंगे 10 डिग्री। तो ये 1 मिनट आप देखें, आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये देखें 1 मिनट, इसको मैं साइड पे करता हूँ फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे देखें थोड़ा सा ऊपर करके, ये देखें ये देखें बिल्कुल जो डैश लाइन थी ना, उस डैश लाइन पे मैं इस मिरर को लेकर आया, और जब मैं इस मिरर को डैश लाइन पे लेकर आया तो ऑफ कोर्स नॉर्मल जो था वो भी टिल्ट हुआ। तो आप देखें यहाँ पर 10 डिग्रीज का एक गैप आ गया। 1 मिनट, ये देखें, तो ये जो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस बना वो 10 डिग्री इंक्रीज हो गया, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 50 डिग्रीज। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, तो आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। अ शू शॉप puts a mirror on the wall so that customers can look at their shoes. The length of the mirror is 50 centimeters. A customer has eyes 150 centimeter above ground level. The bottom of the mirror is at height h above the ground. What is the smallest value of h
that allows the customer to see an image of his shoes in the mirror. देखें ये आपसे कह रहे हैं कि एक शू शॉप पे जो है वो मिरर लगाया गया है h हाइट पर. मिरर की जो अपनी लेंथ है या अपनी हाइट है वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, मिरर की लेंथ. और एक कस्टमर है जिसका ग्राउंड लेवल से 150 सेंटीमीटर हाइट पर उसकी आइज़ हैं और वो अपने शूज़ की इमेज को इस मिरर में देखता है. अब कह रहे हैं कि हम इस मिरर को किस तरह से इसकी हाइट को कम या ज़्यादा करें कि स्टिल ये जो कस्टमर है ये अपने शूज़ की इमेज को देखे. वो मिनिमम वैल्यू एच की क्या होनी चाहिए, यानी कि उससे ज़रा सी भी वैल्यू कम हुई अगर, तो फिर कस्टमर जो है वो अपने शूज़ की इमेज नहीं देख पाए. वो मिनिमम वैल्यू हमें एच की बतानी है. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है. देखिए मैं काम ये करता हूँ, ज़रा यहाँ पे स्पेस है ना, इसको मैं अलग से ज़रा यहाँ अपलोड करता हूँ तो हम इसको ईजिली थोड़ा सॉल्व कर लेंगे. ये देखें. अब देखें ये वही डायग्राम है, इसको मैं यहाँ पे अपलोड करा है समझने के लिए. सबसे पहली चीज़ तो देखें, हमें जो ये वाली हाइट दी हुई है ये हमें दी हुई है टोटल 150 सेंटीमीटर. अब 150 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि इसका जो सेंटर बनेगा वो बनेगा 75 सेंटीमीटर्स पे. अच्छा अब आते हैं हम ज़रा मिरर पे. अब आप मिरर को देखें तो मिरर की जो अपनी लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है. तो मिरर का जो सेंटर बनेगा वो बनेगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे मिरर का सेंटर बनेगा. तो अगर यहाँ पे मिरर का सेंटर बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये हो जाएगी 25 और फिर यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये हो जाएगी 25, ठीक है. तो ये 25 सेंटीमीटर्स और ये 25 सेंटीमीटर्स. अब मैं एक काम ये कर रहा हूं कि इस मिरर के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. तो जब मैंने इस मिरर के सेंटर से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की लाइक दिस, तो देखें ये जो 150 सेंटीमीटर था ये भी हाफ हो गया. अब ये 150 सेंटीमीटर जब हाफ हुआ इट मीन्स कि ये ऊपर वाला पार्ट हो गया 75 सेंटीमीटर्स और नीचे वाला पार्ट हो गया 75 सेंटीमीटर्स. अब हमारा जो रूल था हम उसको अप्लाई करते हैं. देखिए होगा क्या, मैं ये ब्लू कलर से लाइट रे बना रहा हूँ कि ये जो शू है ये एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट. इस शू से एक लाइट रे मिरर के सेंटर पे इंसिडेंट होगी. अब वाई सेंटर, सेंटर इसलिए क्योंकि देखें मैं ज़रा पहले ये लाइट रे बनाऊँ फिर बताता हूँ. ये सेंटर पे इंसिडेंट होगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर ये इसकी आइज में एंटर हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है. अच्छा हमने ये बात की भाई सेंटर क्यों, क्योंकि देखें ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल बनेगा. और इसके इक्वल बनने का मतलब है कि देखें ये भी आपको पता होगा मैथमेटिक्स में कि अगर ये दो एंगल सेम बन रहे हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी सेम बनेगा. इनकी इंक्लिनेशन अगर सेम है तो ये डिस्टेंस भी सेम बनेगा ना. इसीलिए हमने मिरर के सेंटर पे लाइट रे को इंसिडेंट करवाया है, अदरवाइज ये डिस्टेंस फिर सेम नहीं बनते. अच्छा अब हम ये चाह रहे हैं कि हम इस मिरर को रोटेट मूव करवाएं और इस तरह से मूव कराएं कि स्टिल ये कस्टमर अपने शूज़ की इमेज देख सके. तो देखें अगर हम इस मिरर को डाउनवर्ड लेके जाते हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इस मिरर को कितना नीचे ले जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इस मिरर को इतना नीचे ले जा सकते हैं कि एट लीस्ट, देखिए मैं इसको थोड़ा सा मूव करवा रहा हूं कि एट लीस्ट यहां तक टॉप तक तो लाइट रे इंसिडेंट हो. क्योंकि इससे नीचे अगर आप ले गए तो फिर ये लाइट रे जो है वो मिरर पे स्ट्राइक नहीं करेंगी और ये अपनी इमेज को भी नहीं देख पाएगा. तो एटलीस्ट हमें इतना तो करना है कि हम इसके टॉप तक लाइट रेस को जो है वो इंसिडेंट करवाएं. तो अब देखिए सेंटर से मैंने इसको कितना मूव कराया, सेंटर से मैंने इसको मूव करवाया 25 सेंटीमीटर्स, क्योंकि आपको पता है सेंटर तक का जो डिस्टेंस था वो 25 था. मैं इसको अगेन जो है वो इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आता हूँ, ठीक है ना. तो ये 25 सेंटीमीटर्स था. अब देखें इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ तक 75 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है ना, देखिए सेंटर से नीचे तक ये अगर हमें 75 सेंटीमीटर्स दिया हुआ है और बीच में यहाँ तक 25 आ रहा है, इट मीन्स इस वक्त जो एच हाइट है वो 50 है, तभी 75 बनेगा. और हम कितना मूव करवा रहे हैं, हम 25 मूव करवा रहे हैं डाउनवर्ड. तो एच की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, एच की मिनिमम हाइट होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर्स कि स्टिल वो अपनी इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकेगा. उससे कम करा दिया तो फिर वो लाइट रेज मिरर पे स्ट्राइक नहीं करेंगी और इमेज नहीं बनेगा. तो आई होप कि ये क्लियर हो गया हो.
और हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के 11 ईयर्स के कंपाइल्ड पास्ट पेपर्स को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा किसी और टॉपिकल क्वेश्चन पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।